और लगातार अगर आपका जनसंपर्क का कार्यक्रम कैंसिल होता जा रहा है तो एक प्रत्याशी क्या करेगा? अगर अक्षय बम 4 नंबर से टिकट मांग रहा था और अक्षय बम का टिकट नहीं हुआ और उसके बाद अक्षय बम के लोगों ने विरोध करा, आप एक बात बताइए, कोई हारने के लिए विरोध करता है? आज मैं आपको बताऊं, 24 तारीख को मैंने नामांकन भरा। 24 तारीख की शाम को मेरे पास कोई कार्यक्रम नहीं था। 25 तारीख को मैं फ्री बैठा हुआ था। 26 तारीख को मेरा जनसंपर्क कैंसिल कर दिया गया। 27 तारीख को मेरा 2 वार्ड में मेरी मीटिंग हुई। 28 तारीख को मैंने बड़ी मुश्किल से कुछ कार्यक्रम खुद ऑर्गेनाइज करे और 29 तारीख को मेरा जनसंपर्क का कार्यक्रम 28 की रात को बताया गया कि 29 का भी आपका जनसंपर्क का कार्यक्रम कैंसिल हो गया है। ये 24 से लेकर 29 तक का सिर्फ मैं 5 दिन का आपको बता रहा हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एकदम से क्या हुआ। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो 29 की सुबह मैं सब्जी मंडी गया था, लेकिन वो मेरे कहीं में भी प्रोटोकॉल में नहीं था। चूंकि 29 को मेरा जनसंपर्क कैंसिल हो गया था तो मैंने स्वयं कि मेरा समय बर्बाद ना हो और मुझे काम करना है, तो मैं खुद स्वयं सब्जी मंडी सुबह 5:30 बजे उठकर गया और 8:30 तक मैंने जनसंपर्क करा। आज जब चुनाव में 12 दिन आपके बचते हैं और लगातार अगर आपका जनसंपर्क का कार्यक्रम कैंसिल होता जा रहा है तो एक प्रत्याशी क्या करेगा? आप बताइए। क्योंकि जब मैंने 4 नंबर विधानसभा से टिकट मांगा था, आज आप सब पत्रकार बंधु जानते हैं कि अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी की अगर कुछ सबसे स्ट्रॉन्ग सीटें हैं जिसमें विधानसभा 2 आती है, विधानसभा 4 आती है और भी ग्रामीणों की बहुत सारी आती है। अगर अक्षय बम 4 नंबर से टिकट मांग रहा था और अक्षय बम का टिकट नहीं हुआ और उसके बाद अक्षय बम के लोगों ने विरोध करा, आप एक बात बताइए, कोई हारने के लिए विरोध करता है क्या? कोई हारने के लिए विरोध करता है? पर मैंने संगठन खड़ा करा, मैंने वहां पे लोग खड़े करे और मैं एक लड़ाई लड़ना चाह रहा था। उसके बाद भी जब मैंने वहां पर बात करी कि जब राजा मनमानी जी का टिकट हुआ, सॉरी मैं एक स्पेसिफिक नाम ले रहा हूं, मेरी आदत नहीं है स्पेसिफिक नाम लेने की, लेकिन राजा मनमानी जी का टिकट हुआ और उस समय लग रहा था कि कहीं किसी कारणवश या लीगल फॉर्मेलिटी के चक्कर में इनका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। तब मैंने हमारे शीर्ष नेतृत्व को रिक्वेस्ट किया था कि आप सब्स्टिट्यूशन में मेरा नाम डाल दीजिए, अगर एक का फॉर्म रिजेक्ट होता है तो कम से कम कांग्रेस का कैंडिडेट रहेगा और वो लड़ सकता है। लेकिन मेरी मेहनत करने के बाद भी वहां पे सब्स्टिट्यूशन में मेरा नाम नहीं डाला गया। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होता है और जब अक्षय बम पूरी ताकत से मैदान पकड़ता है, हर जगह जाके बात करता है, हर डिबेट में पार्टिसिपेट करता है और अपनी बात रखता है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन में किसी और का नाम होना कोई बात नहीं है। आपने सब्स्टिट्यूशन में नाम भी रख दिया, लेकिन ये तो फिर पार्टी के लोगों को देखना था कि मोदी भैया का फॉर्म 2 भरवाने थे, एक जो हमारी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उनसे उनका फॉर्म भरवाना था। अगर स्क्रूटिनी में मेरा अप्रूव हुआ तो उनका कैंसिल होता, लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट फॉर्म भरते और अक्षय ने अपना फॉर्म उठाया तो वो ऑफिशियल कैंडिडेट हो जाते। एक बात बताइए, मैंने 29 तारीख को फॉर्म कितनी बजे उठाया? मैंने 29 तारीख को फॉर्म कितनी बजे उठाया? लगभग 11 साढ़े 11 बजे। उसके बाद भी 3.5 से 4 घंटा था। अगर आपके पास आपका ऑफिशियल कैंडिडेट होता जिसका आप फॉर्म भरवाते और वो जो कि आपने ऑलरेडी फॉर्म बी के अंदर लिखा हुआ है तो वो ऑफिशियल कैंडिडेट हो जाता, तो मैं रणछोड़ दास और गद्दार कहां से होगा? आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, आज ये जो मुद्दे हैं इसको लड़ा कैसे जा रहा है। इसलिए मैंने अपनी बात करी, नीति, नेतृत्व और नेता बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर मैं बात करूं, सिर्फ एक बात कर देता हूं क्योंकि ये बात मेरी करने की थी, लेकिन मैं फिर भी बात कर देता हूं। 70 साल की उम्र में जहां एक आज बेटा ये सोचता है कि मेरे घर में अगर किसी को बीमार हो जाएगा तो मैं उसका इलाज कैसे कराऊंगा, अगर अटैक आ गया तो 4 लाख का खर्चा एंजियोप्लास्टी में आता है, बाईपास में आता है, कोई सर्जरी करानी है तो कैसे कराऊंगा। अगर आप देखेंगे 2024 का बीजेपी का मैनिफेस्टो, उसके अंदर हर बुजुर्ग के लिए जो 70 साल से ऊपर है, एंड आई थिंक इंदौर लोकसभा में 1,25,613 जो फिगर मुझे बताया गया है, इतने बुजुर्ग 70 साल से ऊपर के हैं जिनको इस आयुष्मान योजना के अंदर लाया जा रहा है, जिसके बारे में परिवार को सोचने में बात करनी पड़ती है। आज आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि हर बुजुर्ग का 5 लाख रुपए का मेडिकल खर्चा सरकार देगी, ये बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन आपको पार्टी में आने की जरूरत भी नहीं थी आपकी पार्टी में। मुझे ऐसा लगता है कि जो ताई है वो इंदौर की नहीं देश की बहुत बड़ी नेता है, मैं उनकी बातों पे बात करूं इतनी मेरी औकात नहीं है। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।